प्रकार से जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी महाराज के वचन को सुनकर आज हनुमान जी महाराज तैयार हैं, 100 योजन समुद्र को लांघने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही अब जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अतिवाए, यहीं से सुंदर कांड की सुंदर कथा प्रारंभ होती है। और कहते हैं इस सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया, 8 बार। और कहते हैं कि इसका जो प्रारंभ है, इसमें ना तो कोई दोहा है ना तो कोई सोरठा है। तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में ना कोई सोरठा लिखा और ना कोई दोहा। और इसके पीछे का कारण है कि हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में, सुंदर कांड की जितनी भी कथाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं किया, इसलिए दोहा और सोरठे की रचना श्री तुलसीदास जी महाराज नहीं करते। और अब जामवंत जी की बात को सुनकर हनुमान जी महाराज ने 100 योजन उस समुद्र को लांघना आरंभ करते हैं। और कहते हैं कि उन्होंने प्रारंभ ही कहां से किया? सुंदर नामक पर्वत से। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? सुंदर कांड, क्योंकि प्रारंभ कहां से हुआ था? सुंदर नामक पर्वत में। अब देखिए, जैसे कोई हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, वो लैंड करता है, जहां से वो अपनी हवाई यात्रा को प्रारंभ करता है, तो वैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपनी यात्रा को सुंदर नामक पर्वत से प्रारंभ किया। और कहते हैं कि इतनी जोर से हनुमान जी महाराज छलांग लगाते हैं, इतनी जोर से छलांग लगाते हैं कि जैसे ही आगे बढ़े, तो कहते हैं कि न्यूटन का एक लॉ आपने सुना होगा। न्यूटन का तीसरा जो सिद्धांत है, तीसरा लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका अपोजिट अर्थात उल्टा जो रिएक्शन होता है बराबर होता है। तो जैसे हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई तो वैसे ही ऐसा रिएक्शन महाराज हुआ कि नीचे जितना भी पाताल था, पाताल में जितने लोग थे वो सब थर थर कांपने लगते जैसे ही हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई। और ऐसी छलांग हनुमान जी महाराज इतनी शक्ति से लगाते हैं कि पाताल भी हिलने लगता है। इतनी शक्ति हनुमान जी के अंदर राम काज को करने के लिए आ गई थी। और अब 100 योजन समुद्र की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और कहते हैं खूब सारे बाधाएं हनुमान जी के पास आती हैं, खूब सारी बाधाएं आती हैं। उन सभी बाधाओं को पार करके अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही अब समुद्र से नीचे आए, रात्रि का समय है, संध्या का समय है, और हनुमान जी की मुलाकात होती है किससे? लंकनी से। लंकनी कौन है? लंका की रक्षा करते हैं। लंकनी जो है लंका की रक्षा करते हैं। तो हनुमान जी ने मशक समान, मच्छर के समान इतना छोटा रूप धारण किया। और अब लंका में उन्होंने सोचा छोटा सा रूप में धारण करके उस लंका में संध्या के समय में प्रवेश करूंगा, अंधेरा ही अंधेरा है, और प्रवेश करने जा रहे हैं। और कहते हैं वो जो लंकनी है उसकी नजरें इतनी तेज हैं कि मशक समान छोटे से हनुमान जी महाराज को भी देख ली। अब हनुमान जी महाराज को देखा तो पूछा, अरे दुष्ट, तू कहां जा रहा है? अरे चोर, हमारी लंका में तुम चोरी करने जा रहे हो। तो हनुमान जी कहते, पहले तुम्हारे यहाँ पर खुद चोर बैठा हुआ है, तुमने अभी तक उसका वध नहीं किया और तुम मेरा वध करने जा रहे हो। लंकनी कहती है, हमारे राजा चोर नहीं है, हमारे राजा चोर नहीं है, तुम चोर हो जो रात्रि में प्रवेश कर रहे हो। हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा। हनुमान जी महाराज की जो मुट्ठी थी वो पीछे ही बंधी हुई थी, क्योंकि हनुमान जी महाराज कौन है? सबसे बड़े टीचर हैं। वो हर जीव को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, भक्ति के वो टीचर हैं, अध्यापक। तो लंकनी से कहा
कि अच्छा बताओ लंकनी, तुमने आम देखा है? आम। लंकनी कहती है नहीं, मैंने तो आम नहीं देखा। हनुमान जी कहते तुमने आम नहीं देखा? इस संसार में अगर किसी ने राम और आम नहीं देखा तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। अब लंकनी कहती है राम का नाम तो मत लेना, ये बताओ कि आम क्या है, व्हाट इज मैंगो, ये बता दो हमको। अब हनुमान जी कहते हैं अच्छा अभी बताते हैं, जरा पास आओ। पीछे मुष्टिका बांधी हुई है। लंकनी पास आती है और जैसे ही पास आई हमारे हनुमान जी ने ये मुष्टिका उस लंकनी के ऊपर ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया और कहा जय श्री राम, जय श्री राम। और कहते हैं उस लंकनी की जो बुद्धि है वो बुद्धि खुल गई। और पूछते हैं क्यों लंकनी जी, हाउ इज द टेस्ट, आम का कैसा आपको टेस्ट पसंद आया? तो लंकनी कहती है महाराज आप सब पसंद आ गया है, सब मालूम चल गया है। और उसी समय लंकनी ने हनुमान जी महाराज को परमिट दे दिया कि अब आप लंका में जा सकते हो। और वो बात याद आ गई ब्रह्मा जी की कि जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम एक कपी के, एक वानर की मार से व्याकुल हो जाओगी तब समझ लेना ये लंका फिर उसका तहस नहस हो जाएगा, लंका फिर बचेगी। और लंकनी समझ गई कि आज वही हनुमान जी महाराज वानर बन के मशक समान बनकर आए हैं। तो इस प्रकार से अब हनुमान जी महाराज को उस लंकनी ने परमिट दे दिया। परमिट देकर अब हमारे हनुमान जी जय श्री राम करते हुए प्रवेश करते हैं और कहते हैं प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, दयादाखी कौशलपुर राजा, दयादाखी कौशलपुर राजा, अति लघु रूप धरeu हनुमाना, अति लघु रूप धरeu हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। कहते हैं कि एक भवन देखा और उस भवन को देखकर कहते हैं हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये किसका भवन है, रावण का भवन है। कहते हैं कि उस लंका में जब उन्होंने प्रवेश किया तो कहते हैं मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, हर जगह मंदिर दिखाई दे रहा है। पर जैसे ही रावण के महल में प्रवेश किया देखा हर जगह भोग है, हर जगह विलास है। तो कहते हैं प्रभसी नगर की जय सब काजा, 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 दयादाखी कौशलपुर राजा, दयादाखी कौशलपुर राजा, दयादाखी कौशलपुर राजा, दयादाखी कौशलपुर राजा, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहते हैं हनुमान जी महाराज ने जैसे ही प्रवेश किया हर जगह भोग है, हर जगह विलास है। समझ गए कि जो लंका है सिर्फ बाहर से ही मंदिर स्वरूप है, पर अंदर से यहाँ का हर व्यक्ति भोग विलास करता है। पर एक स्थान पर जब वो लंका का भ्रमण कर रहे थे, एक स्थान देखा कि वहां राम जी के आयुध बने हुए हैं, आंगन में तुलसी मैया है, राम नाम उस घर के आगे है। तो जैसे ही देखा उस स्थान पर रुक जाता है और कहते हैं उस स्थान पर रुके और जैसे ही हनुमान जी महाराज तर्क वितर्क कर रहे थे उसी समय राम राम कहते विभीषण जी जाग जाते। विभीषण जी जाग गए और हनुमान जी महाराज ने जब उनको देखा है तो वैसे उनको प्रणाम करते, अरे आप इस लंका में किस प्रकार से रह रहे हैं, आपको तो प्रणाम है कि इस लंका में जहाँ हर तरफ भोग है, हर तरफ विलास है,
हर जगह विष्णु का विरोध होता है, आप उस स्थान पे भी राम जी की पूजा करते हैं। और देखिए विभीषण जो लंका में रहते हैं, पर उनके भी घर में क्या है, राम जी के आयुध है, माँ तुलसी उनके आंगन में है। तो ये हनुमान जी महाराज ये रामचरितमानस समझा रही